हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिटायर यंग रिटायर रिच बुक समरी इन हिंदी। सो आई होप आप हमारी चैनल पे अपलोड हो रही सारी समरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और ये समरी भी आपको कुछ नया ज़रूर सिखाएगी। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी ये बुक समरी। सबसे पहले इसका चैप्टर फर्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन देता है उसके बारे में जानते हैं। इंडिया में अधिकांश लोगों को इस किताब का टाइटल ही अजीब लगेगा। अगर कोई उनसे बोले कि जल्दी रिटायर हो जाओ तो वो लोग पागल समझेंगे या गुस्सा हो जाएंगे। वे बोलेंगे, पता है सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, अभी रिटायर हो जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, हम तो 65 में ही रिटायर होंगे। लेकिन आजकल डेवलप्ड देशों के यंग एंटरप्रेन्योर की मेंटालिटी चेंज हो चुकी है। वे जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं और यंग एज में ही रिटायर हो जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब करते रहने की वजह से हमें कभी अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। सारी जवानी जॉब में ही बीत जाती है और इंसान को अपने शौक और सपने पूरे करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए अमेरिका आदि देशों के यंग एंटरप्रेन्योर अब इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं कि यंग एज में ही उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन कोई यंग एज में ही रिटायर हो जाए तो फिर उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी, तो यह तो एक तरह से गलत होगा। तो आगे के चैप्टर्स में हम ये समझेंगे कि कैसे जल्दी पैसे कमा सकते हैं और जल्दी रिटायर हो सकते हैं, और इस रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या कर सकते हैं कि उससे और भी ज़्यादा रिच हो जाएं। चैप्टर 2, हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। सबसे पहले राइट माइंडसेट। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो एक ठीक माइंडसेट या थिंकिंग बनानी पड़ेगी। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का क्या माइंडसेट होता है? सरकारी नौकरी। हर साल करोड़ों ग्रेजुएट एसएससी सीजीएल का टेस्ट देते हैं। ऐसे ही दूसरे कंपटीशन के टेस्ट देते हैं ताकि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए, और जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती वे प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। बहुत से युवक एमबीए या इंजीनियरिंग करके भी जॉब ही करते हैं। तो लेखक कहता है कि जॉब से कोई रिच नहीं बनता, और अगर बनता भी है तो बुढ़ापे में, फिर वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। क्या एक बूढ़ा आदमी क्लब जाकर एक नौजवान की तरह डांस कर पाएगा? इसलिए यंग एज में ही लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी अमीर बनना पड़ेगा ताकि आप रिटायर हो सके और आपके पास लाइफ जीने का टाइम मिल सके। और जल्दी रिच बनने का तरीका है कि आप अपना बिजनेस करें या स्टार्टअप शुरू करें। लेकिन लोग फिर अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका माइंडसेट ठीक नहीं होता। बहुत से लोग सेल्फ डाउट से भरे होते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे बिजनेस नहीं कर सकते, शायद ये अमीर लोगों का काम है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल बहुत रिच नहीं थे। मार्क जुकरबर्ग भी कोई बहुत रिच नहीं थे। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट चाहिए। आपने आजकल सुना होगा कि बहुत से लोग चाय बेचकर करोड़ कमा रहे हैं। चाय की भी फ्रेंचाइजी चल पड़ी है जिसमें लोग 36 तरह की चाय बनाकर पिला रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में सेल्फ डाउट को निकालें, खुद पर विश्वास करें और अपना माइंडसेट ठीक करें। यह सोचिए कि आप भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बड़ा ना सही तो छोटा ही सही, क्योंकि जिससे यह सोच लिया कि वही अलग कदम उठा पाएगा। लेकिन आपकी सोच अगर सरकारी नौकरी तक ही सीमित रह गई तो आप सिर्फ एक एवरेज जिंदगी जी पाएंगे। इसलिए ठीक यह रहेगा कि कुछ साल तक ज़रूर नौकरी कीजिए, लेकिन उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कीजिए, चाहे साइड बिजनेस ही क्यों ना हो। फोकस ऑन एक्शन। जल्दी रिच बनने का दूसरा मेन पॉइंट है एक्शन लेना। दोस्तों, बहुत बार हम केवल सोचते ही रह जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या से कैसे चीज़ों को चल पाएंगे। लोगों ने गलत फीडबैक दिया तो क्या होगा, अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, सरकारी नौकरी सेफ और सिक्योर होगी, आदि आदि। इस तरह के लाखों विचार आपके दिमाग में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एनालाइज पैरालाइज हो जाता है। मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते और आपका बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता। बस आप उसके सपने देखते रह जाते हैं और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं।
तो दोस्तों इसका यही तरीका है कि अभी उठो और कुछ एक्शन लो। पेपर पर गोल लिखिए, थोड़े बहुत प्लानिंग करिए और शुरू कर दीजिए। ज़्यादा सोचिए ही मत। नेता लोग अनपढ़ होते हुए भी इतने सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे काम के बीच में कूद पड़ते हैं और पढ़े लिखे लोग किंतु परंतु ही करते रह जाते हैं। तो दोस्त उठो और एक्शन लीजिए। स्टॉप बीइंग लेज़ी। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। जो लोग अपना गोल समझ भी लेते हैं वो कई बार लेज़ी हो जाते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि वे आलसी नहीं हैं, वे तो समय पर उठ जाते हैं और वक्त पर अपने काम निपटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उस आलस की बात नहीं की जा रही, बल्कि अपने बिजनेस के लिए जो एक्शन आपको लेना है उसके आलस की बात हो रही है। जैसे अगर किसी को अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वह आलस के कारण ना उसका प्रोसेस का पता लगाएगा, ना रजिस्ट्रेशन के ऑफिस जाएगा, ना फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेगा। इन सब में आलस या हिचक करेगा। ये आपको दूर कर देंगे आपके गोल से। आपका पहला स्टेप लेने में मत डरिए। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करिए। इस तरह प्रॉब्लम और फेलियर से ही आप आगे बढ़ेंगे, ना कि बिस्तर पर लेटे हुए स्टार्टअप के सपने देखकर। वर्क ऑन पैशन। अगला स्टेप है आपका जो पैशन है उसके आधार पर ही आप स्टार्टअप लगाइए। इससे आपकी बोरियत नहीं होगी और आप उसमें लगे रहेंगे। क्रिकेट का पैशन है तो उससे रिलेटेड स्टार्टअप शुरू कीजिए। फल सब्जियों का शौक है तो उसमें शुरू कीजिए। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कीजिए और जिस चीज़ का शौक है उससे रिलेटेड काम शुरू कीजिए। रिटायर एज यंग एज यू कैन। चैप्टर 3 में इसके बारे में बात की गई है। जितनी जल्दी हो सके रिटायर होने की कोशिश करें। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि रिटायर होने का मतलब खाली बैठ जाना नहीं है, जैसे कि आमतौर पर लोग कहते हैं। लोग 60 से 65 की एज में रिटायर होते हैं और फिर कुछ नहीं करते। लेकिन इस बुक के टाइटल का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जल्दी रिटायर होना है या क्यों होना है। जल्दी रिटायर होकर आपको वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण करना है। जैसे जल्दी रिटायर होने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है जिससे आप अपने नए बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। अपना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। आप देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे। आप अपने शौक और हॉबीज़ को समय दे पाएंगे, जैसे स्विमिंग, जिम, घुड़सवारी, थिएटर, पेंटिंग एट्सेट्रा। आप मेंटल हेल्थ सही रख पाएंगे क्योंकि योग और मेडिटेशन के लिए भी आपके पास समय होगा। आप रोज़ रोज़ ऑफिस जाने की दौड़ भाग से बच पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स और नेगेटिव कलीग्स को भी नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से अमीर बने और यंग एज में ही रिटायर होने को अपना गोल बना लें। चैप्टर 4 हाउ आई रिटायर अर्ली। इस चैप्टर में लेखक अपनी कहानी बताते हैं कि वे अपनी जॉब से जल्दी रिटायर कैसे हुए और जल्दी अमीर कैसे बने। लेखक ने बताया है कि अमीर बनने के लिए उन्होंने 2 तरीके का इस्तेमाल किया। पहला कैश फ्लो और दूसरा लेवरेज। सबसे पहले उनको बैंक से लोन लिया। इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया। लोन लेने से उनके पास एकदम से कैश फ्लो आ गया। उन्होंने अपने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। फिर उन्होंने ये सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया। रियल एस्टेट का मतलब है ज़मीन या प्लॉट लेना और किसी समय बाद कीमत बढ़ जाने पर उन्हें बेच देना, या कोई मकान या बिल्डिंग सस्ते में बनवाना और महंगे दामों में बेचना। रियल एस्टेट कभी बूम पर था और बहुत से लोग इस तरह करोड़पति बन गए थे। लेखक भी रिच हो गया और अपनी जॉब से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। लेकिन दोस्तों यह सिर्फ लेखक की अपनी स्टोरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप भी आंख बंद करके रियल एस्टेट में कूद जाएं। सबसे पहले उस फील्ड का पूरा ज्ञान हासिल कीजिए। दूसरा, लोन लेने में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। लोन एक तरह का डेप्ट है और यह आपको डुबो भी सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि डेप्ट 2 तरह के होते हैं, गुड डेप्ट और बैड डेप्ट। गुड डेप्ट वह होते हैं जिसे आप हर महीने किश्तों में चुका पाते हैं। इस डेप्ट के पैसे को आपने इन्वेस्ट किया होता है और यह आपको खूब सारा पैसा भी कमा के देता है। बैड डेप्ट्स वह होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकलवाते हैं, कमा कर कुछ नहीं देते। इस तरह लोन सोच समझ कर लेना चाहिए। लेखक ने यह भी कहा है कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होता है और लोग बर्बाद हो सकते हैं। लेखक ने अपने एग्जाम्पल में डेप्ट की लेवरेज पावर को इस्तेमाल किया था। लेवरेज का मतलब होता है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। फाइनेंस में इसका मतलब होता है उधार लेकर जल्दी मुनाफा कमाना।
तो कुछ तरीके हैं जिसमें लेवरेज की पावर होती है। लेखक की जो स्टोरी हमने पढ़ी वह उसी लेवरेज का एग्जाम्पल है। उन्होंने लोन लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया, लोन चुकाया और प्रॉफिट से रिच बन गए। ऐसे और भी मेथड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लेवरेज पावर है। चैप्टर 5, हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। दोस्तों, अगर आप जल्दी से ज़्यादा पैसा कमाकर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको लेवरेज टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये ऐसे टूल्स हैं जो कम समय में आपको ज़्यादा पैसा बनाकर देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आदमी भी जानवरों की तरह पैदल चलता था, लेकिन बाद में उसने गाड़ी बनाई और उसका प्रयोग करने लगा। आज 1 घंटे में जानवर जितना चलेगा, गाड़ी की मदद से इंसान उतना समय में उससे 10 गुना ज़्यादा आगे पहुंच जाएगा। तो यहाँ गाड़ी की लेवरेज का इस्तेमाल हो रहा है। पक्षियों के पंख होते हैं, इसकी मदद से वह दूसरे जानवरों से कहीं ज़्यादा फास्ट इधर से उधर जा सकती है। तो यहाँ पक्षियों के पास उनके पंखों की लेवरेज है। अब पैसे को लेकर लेवरेज का एग्जाम्पल देखते हैं। रिच लोगों के पास अपनी कंपनी होती है। मान लीजिए उस कंपनी में एक आदमी क्लर्क है। वह 9 से 5 बजे तक काम करने के बाद 50,000 कमाता है, लेकिन कंपनी का मालिक उसके आधे समय में ही करोड़ों कमा लेता है और वो मेहनत भी कुछ खास नहीं करता। उसके एम्प्लॉयज ही सब कुछ करते हैं। तो यह हुई कंपनी की लेवरेज पावर। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास से हो तो आप कैसे लेवरेज का फ़ायदा उठा सकते हो? इसके लिए लेखक ने लेवरेज टूल्स के कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। सबसे पहले इंटरनेट के लेवरेज पावर का सबको पता होगा। इंटरनेट पर लोग ब्लॉग, वेबसाइट आदि बनाकर पैसिव इनकम कमा रहे हैं। बिजनेस, अगर आप छोटा सा बिजनेस भी लगा लेते हैं तो वह आपको नौकरी के मुकाबले ज़्यादा कमा के देगा, क्योंकि बिजनेस में भी बहुत लेवरेज पावर होती है। अपने घर में देखिए, जो भी चीज़ पड़ी हुई दिखेगी वह बिजनेस की ही देन है। फिर चाहे वो सिंपल प्रोडक्ट जैसे बिस्किट, चिप्स, मैच स्टिक, टॉय हो या फिर हाई टेक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल आदि। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस शुरू करना है, आप सिंपल चीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है रियल एस्टेट। इसका एग्जाम्पल हमने अभी समझा। आप ज़मीन का प्लॉट खरीदिए और कुछ सालों बाद बेच दीजिए, या कोई बिल्डिंग बना दीजिए और उसे रेंट पे चढ़ा दीजिए। इससे भी आपको कुछ किए बिना ही पैसे मिलते रहेंगे। लोन पर कुछ गाड़ियाँ लीजिए और ओला या उबर पर रजिस्टर कर दीजिए। कमाई से लोन निपटा दीजिए और बाकी से इनकम होती रहेगी। कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, रेंट पर स्पेस लीजिए, टीचर हायर कीजिए, कुछ एम्प्लॉयज़ रखिए और शुरू हो जाइए। तो ये कुछ ऐसे लिवरेज टूल्स हैं जो कि इस किताब में समझाए गए हैं। चैप्टर 6, यूज़ द लेवरेज ऑफ योर माइंड। सबसे बड़ी लेवरेज है आपका दिमाग। दिमाग की शक्ति से ही लोग अमीर बनते हैं। ब्रेन पावर इस्तेमाल ना करने वाले हमेशा गरीब रह जाते हैं और दूसरों के रहमो करम पर जीते हैं। लेकिन क्या कारण है कि ज़्यादातर लोग अपना ब्रेन पावर को यूज़ नहीं कर पाते? इसके 2 कारण लेखक ने बताए हैं। सबसे पहला, फियर ऑफ फेलियर। आप किसी से अगर यह बोले कि आपका बिजनेस लगाना चाहते हैं तो वह सबसे पहले यह बोलेगा कि बिजनेस कहाँ चलता है। ऐसा इसलिए है कि लोगों के मन में बिजनेस के फेल होने का डर बैठ जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ बिजनेस के फेल होने की कहानी सुन रखी होती है। उन्होंने सफल बिजनेस को देख रखे होते हैं। लेकिन यही दिमाग की अजीब बात है, वह नेगेटिव चीज़ों को नोट करके रखते हैं और अच्छी चीज़ों को भुला देते हैं। यही कारण है कि लोग फेल हुए बिजनेस को भी याद रखते हैं और उससे डर जाते हैं, लेकिन सफल बिजनेस को भूल जाते हैं और उससे इंस्पायर भी नहीं होते। तो आप में भी अगर यह डर है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो इस डर को निकाल दीजिए। ऑथर ने लिखा है कि फेलियर ही सक्सेस की चाबी है। हर नई चीज़ को हम तभी सीख पाते हैं जब हम उसे बार बार करते हैं। क्या कोई साइकिल या कार चलाना एक बार में सीख जाता है? तो बिजनेस कैसे एकदम से सीखा जाएगा? इसलिए फेल होने के डर को निकाल दीजिए। एक बार फेल हो गए तो बार बार कोशिश कीजिए। लोगों का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू ना करने का एक कारण है नॉलेज की कमी। यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामी है। हमें स्कूल और कॉलेज में कहीं भी नहीं सिखाया जाता कि स्टार्टअप या कंपनी कैसे लगाई जाती है, उसे रजिस्टर कैसे करना है या बैंक में लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। लेकिन हम सिस्टम का रोना लेकर नहीं बैठ सकते। अगर स्कूल कॉलेज में नहीं सिखा सकते तो क्या हुआ, आजकल हम ऑनलाइन भी अच्छी बिजनेस की किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे इसकी कुछ ब्लॉग्स में भी आप जान सकते हैं और अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। फेलियर से बचने का एक और तरीका है कि पहले बिजनेस आइडिया को स्मॉल स्केल पर टेस्ट करें, कस्टमर का फीडबैक लें
देखें कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो उस आइडिया को छोड़कर दूसरे आइडिया पे लग जाएं। चैप्टर 7, व्हाट डू यू थिंक इज रिस्की? दोस्तों, अमीर और गरीब सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचेंगे कि लाइफ में आप गरीब ही रहेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एक दिन अमीर बनेंगे तो भी ऐसा ही होगा। सब कुछ आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, इसलिए सोच को ज़रूर बदलें। अमीर लोगों की तरह सोचना सीखें। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें नई चीज़ें रिस्की लगती हैं। लेकिन लाइफ में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ना कि अंधा होकर छलांग लगा देनी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में पैसा डूब जाता है। फिर वॉरेन बफेट अरबपति कैसे बन गए? उन्होंने तो स्टॉक में ही पैसा इन्वेस्ट किया था। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको कोई बोले कि नदी में छलांग लगा दो। अगर आपको तैरना नहीं आता और आप छलांग लगा देंगे तो डूबेंगे ही। इसलिए पहले आपको तैरना सीखना चाहिए। तो स्टॉक या बॉन्ड्स के केस में भी ऐसा ही है। पहले आप उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हासिल कीजिए। आजकल ऑनलाइन और अच्छे कोर्स मिल जाते हैं, वे कर लें। फिर इन्वेस्टमेंट करें या फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। ऐसे ही बिजनेस या स्टार्टअप लगाना भी आपको रिस्की लगता है तो आप उसके लिए भी पहले नॉलेज बढ़ाएं। वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करें। किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का सदस्य बने। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, लेकिन सीखने के बाद कुछ शुरू करेंगे तो वह रिस्क एक कैलकुलेटेड रिस्क बन जाएगा। आपकी सफलता के चांसेस अच्छे रहेंगे। चैप्टर 8, वर्क लेस एंड अर्न मोर। दोस्तों, इनकम 3 तरह की होती है। पहला ऑर्डिनरी इनकम, दूसरा पैसिव इनकम, तीसरा पोर्टफोलियो इनकम। अगर आपको जल्दी पैसे कमाने हैं तो इन तीनों तरह की इनकम पे काम करना होगा। ऑर्डिनरी इनकम, कोई भी आदमी अपनी जॉब से मंथ के एंड में जो सैलरी कमाता है उसे ही ऑर्डिनरी इनकम कहते हैं। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं लेकिन सबसे कम पैसे कमाते हैं। दूसरा पैसिव इनकम, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आने वाले इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग से बनाई है। ब्लॉग, वेबसाइट, बुक्स, सॉन्ग, कोर्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें एक बार बनती हैं और इंसान उम्र भर बैठकर खाता है क्योंकि ये अपने आप में ही अर्न करके देती हैं। ऐसा ही अगर आपने कोई घर किराए पे दे रखा है तो वो भी आपके लिए पैसिव इनकम देता है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो का मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट का डिविजन। मतलब आप कितने पैसे स्टॉक में लगाते हो, कितने फिक्स डिपॉजिट में, कितना नेशनल पेंशन स्कीम्स में या फिर अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में। बहुत से लोग नॉलेज ना होने के कारण ठीक से इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते या उन्हें इन्वेस्टमेंट रिस्की लगता है। वे सोचते हैं उनके पैसे डूब जाएंगे। अगर ऐसा है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले और अपना पोर्टफोलियो बनवा लें। इससे भी आपको बैठे बिठाए इनकम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आपके पास 3 तरह की इनकम आने लगे। चैप्टर 9, द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। अगर आप जल्दी जॉब छोड़ना चाहते हैं और रिच बनना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करते रहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके बाहर असली चमत्कार होते हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी उम्र आप जॉब ही करते रहेंगे। हर कोई सोचता है कि अच्छी जॉब बनी रहे, इसके लिए वह दिन भर काम करता है। इससे उसे पर्सनल ग्रोथ का मौका ही नहीं मिलता। उधर दूसरी ओर कुछ लोग लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। तो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए यह चीज़ें आपको करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। हर रात सोते समय पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल बिजनेसमैन लग सकता हूँ, मैं बिजनेस की किताब पढ़ूंगा। क्योंकि बहुत से गरीब लोग बिजनेस लगाकर अमीर बन गए हैं, इसलिए मैं भी कर सकता हूँ। एक कागज पर अपने सारे पैसे या इंटरेस्ट लिखिए, फिर देखिए इनमें से किस पर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसे लोग खरीदना चाहेंगे। बिजनेस से रिलेटेड किताबें पढ़ना शुरू करें। इसके बाद बैंक से लोन के लिए अप्लाई करें। स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू करें। बिजनेस को रजिस्टर कराएं। अगर बिजनेस चल रहा है तो उसको स्केल अप करें। अगर आप राइटर हैं तो बुक लिख सकते हैं या ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से बिजनेस से या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आप बहुत ज़्यादा और जल्दी अमीर बन पाएंगे। सो ये थी गाइस आज की हमारी बुक रिटायर यंग रिटायर रिच बुक समरी इन हिंदी। आशा करती हूँ आपको ये समरी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।